बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी मैथ सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं कि पास पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आसान से आसान तरीका जिससे वो सवाल हल हो सकें वो अब करेंगे। तो सबसे पहला पेपर जो 2023 में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का 17वें स्केल का था, ये 15 तारीख जनवरी का 15 तारीख 2023 को हुआ था और इसका कोड था 28M 2022। इस कोड से एडवर्टाइजमेंट आई थी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सवाल पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन 5/6। वो पूछना ये चाह रहा है कि आपने बताना है कि कौन सी इन चार में से कौन सी फ्रैक्शन है जो कि 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी हो। तो आपने क्या करना है, आपने इनको हल करना है। सबसे पहले आप 3/4 को देखो तो ये बराबर होते हैं 0.75 और 5/6 बराबर होते हैं 0.83। तो हमारा जो जवाब आना चाहिए वो 0.75 से बड़ा होना चाहिए और 0.83 से छोटा होना चाहिए। अब वन बाय वन सबको देखते हैं। 9/10 को डिवाइड करें तो 0.9, ये हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0.98 से बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए, उससे छोटा चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं है, पहले वाला रॉन्ग। उसके बाद वो पूछता है 2/3 को हल करें तो 0.6667 आता है, ये भी नहीं है क्योंकि ये 0.7 से छोटा हो गया। हमें 0.7 से बड़ा चाहिए, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग। उसके बाद वो पूछता है कि 1/2 बराबर होता है 0.5, ये भी नहीं है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये 0.75 से छोटा हो गया, तो ये भी गलत। उसके बाद वो अगला पूछता है 4/5 बराबर होता है 0.8। 0.75 से बड़ा है और 0.83 से छोटा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4/5। इसके बाद अगले सवाल में वो पूछते हैं कि अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि घंटे में 36 किलोमीटर वो तय करती है एक कार, वो स्पीड इससे चल रही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद इन 20 सेकेंड्स इन मीटर। हमने मीटर में बताना है। हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में दिए गए, लेकिन हमें वो जवाब किस में मांग रहा है, मीटर्स। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर जो है, इसकी कन्वर्जन कैसे होगी? आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 आवर्स बराबर होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। तो हमने क्या करना है कि किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है और आवर्स को सेंटीमीटर्स में करना है। तो किलोमीटर्स, जहाँ पे 1 किलोमीटर होगा वहाँ पे 1000 हमने लिख देना है, ठीक है, किलोमीटर्स की जगह। और जहाँ पे और होगा वहाँ पे 60 × 60 इसलिए कि ये 60 मिनट्स के लिए है और ये 60 सेकेंड्स के लिए है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बन गया 36,000 मीटर और नीचे वाला बन गया 3600 सेकेंड। जब इनको हम कटिंग करते हैं तो ये कट गया, तो आपका आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी कन्वर्जन होगी मीटर पर सेकेंड में। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 10, और हमारे पास टाइम कितना है, उसने जितने मांगे 20 सेकेंड में वो पूछ रहा मल्टीप्लाई 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर। इसके बाद वो अगले सवाल में पूछता, बहुत ही आसान सवाल, कि इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-1 फाइंड द वैल्यू ऑफ an। an एक कांस्टेंट है, ठीक है। हमने उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। कांस्टेंट कह रहे हो या वेरिएबल कह रहे हो, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि -2 को उठा के, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए उसको दूसरी साइड पे ले आओगे, तो इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 3n-1 + 2। -1 + 2 में से निकला तो पीछे आ जाता +1, तो ये इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान सवाल। उसके बाद क्वेश्चन, अच्छा ये सवाल बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ √-25 + 3 √-4 + 2 √-9। तो हम इसको हल करते हैं। बहुत ही ईजी है, देखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ईजी है। ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि √-1 बराबर होता है आयोटा के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। √-25 को पहले सॉल्व करते हैं। √-25 इज इक्वल टू, अच्छा √-25
25 को हम अंदर जो -1 है उसको अलग कर देते हैं और 25 को अलग कर देते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई 25 ये भी -25 ही होता है, तो हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अंडर रूट का रूल है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका आप अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका अलग अलग आप प्रोडक्ट्स का क्या स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो अंडर रूट -1 अलग मल्टीप्लाई अंडर रूट 25 अलग। तो अंडर रूट -1 हमने पहले पढ़ा है कि आयोटा के बराबर होता है, और अंडर रूट 25 इसका ये 5 का स्केयर हो जाता है। 5 का स्केयर जब होता है उसका अंडर रूट लो तो वो आपका 5 आयोटा आ जाता है। उसके बाद अगली चीज़ हल करते हैं 3 अंडर रूट -4। उसी तरह हमने सेपरेट करना है, 3 को बाहर ही रहने देना क्योंकि वो स्केयर रूट में नहीं है। -1 और मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 4 बराबर हो जाएगा 2 के, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आयोटा 6 आयोटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ को सॉल्व करते हैं 2 अंडर रूट -9। उसी तरह 2 बाहर ही रहेगा क्योंकि स्केयर रूट में नहीं है। -1 मल्टीप्लाई 9, तो -1 अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, और अंडर रूट 9 बराबर होता है 3 के। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आयोटा बराबर होता है 6 आयोटा। इन सब का सम, क्योंकि ये सारों का सम हो रहा है, सम करेंगे 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 6 6 12 और 5 17 आयोटा इसका आंसर आ जाता है। अगले सवाल में वो पूछता है, ज्योमेट्री के रिलेटेड है, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है तो हमें इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की होती है, स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है इसकी हाइट होती है ये, और ये जो है ये बेस हो जाती है, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमें क्या चीज़, बेस हमें गिवन है, हमें हाइट नहीं गिवन, एरिया भी गिवन है। एरिया की जगह 54, बेस की जगह 15 और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरी तरफ हाइट 15 जाके डिवाइड हो जाएगा। 54 डिवाइडेड बाय 15 वो बराबर आ जाता है 3.6 सेंटीमीटर। इसकी क्या है, हाइट है, यानी कि इसकी वैल्यू है। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछता, बहुत ही आसान सवाल, इफ़ 3x - 8 बराबर है -23 के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6x - 7। हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर हम ला के यहाँ पुट कर देंगे। तो सॉल्व फॉर x, 3x - 8 इज इक्वल टू -23। तो -8 को अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाना है तो एक्चुअल में रूल ये होता है कि दोनों साइड पे ऐड कर दो। इक्वेशन की एक साइड पे जो काम आप करते हो उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे करना लाजम होता है। तो यहाँ से प्लस वाला और माइनस वाला कट गया तो आपके पास यहाँ पे 3x बच जाएगा, और -23 में से +8 आपने जब किया तो वो बच जाता है -15। तो 3 को इधर भी डिवाइड करो और 3 को इधर भी डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ जाएगा -x इज इक्वल टू -5। अब -5 जो x है यहाँ पे ला के पुट कर दो, 6 मल्टीप्लाई -5 -7 इज इक्वल टू ये 6 पे 5 से मल्टीप्लाई होगा -30 बन जाएगा, -7 ये इसका आंसर आ जाएगा 37। बहुत ही आसान सवाल, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है कि अ फोर्ट हैज़ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन, 150 आदमियों के लिए 45 दिन के लिए एक फोर्ट के पास, एक किला ये जगह है उसके पास जो है वो खुराक है 150 आदमियों के लिए 45 दिन तक। कहते हैं 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट, 25 आदमी छोड़ जाते हैं, ठीक है, फोर्ट को। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल बी लास्ट। अब कहते हैं कि 10 दिन के बाद 25 लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन पहले जो 10 दिन है तब तक तो सारे खुराक खाते हैं ना वो। तो सबसे पहले हम टोटल जो है इनका देख लें कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है। 150 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी कि मैन और डेज। आपने जब भी सवाल आएगा 2 चीज़ें हैं 3 चीज़ें हैं, आपने उनको प्रोडक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो टोटल आपके पास मैन डेज कितने हो गए 6750, 6750। अब फूड कंजप्शन इन 10 डेज, 10 दिनों में कितने लोगों ने खाई थी, 10 दिन है, लोग हमारे पास 150 ही थे, 150 मल्टीप्लाई 10 आपके पास 1500 मैन डेज आ गए। अब 10 दिन का आपने रिमेनिंग फूड, अब आपने फाइंड करनी रिमेनिंग फूड, ये 10 दिन तक इतनी फूड खाई गई थी, टोटल हमारी इतनी थी, इतनी में से इतनी खाई गई है, 1500 मैन डेज खाई गई है। तो आप क्या करो 6750 में से 1500 माइनस करो, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग है ना ये 5250 है। अब आपने बताना है कि ये जो 5250 है ये कितने डेज तक
चल सकती है। अब आपके पास मेन कितने हैं, मेन भी आपने 150 टोटल थे, 25 चले गए। अब 125 टोटल लोग हैं और बाकी खुराक कितनी है 5250। तो 5250 को 125 से डिवाइड कर दो तो 42 दिन तक आप 5250 मेन डेज को आप सरवाइव कर सकते हो, 42 दिन तक। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट। 600 यूनिट जो है वो तीसरे साल में बनाते हैं और 700 यूनिट जो है वो 7वें साल में बनाते हैं। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्म एक ही तरतीब के साथ इंक्रीज हो रही है। फाइंड द, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि उनका हर साल का जो डिफरेंस है वो सेम ही है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में बताओ। अच्छा, अब इक्वेशन होती है AN, उसके बाद इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D, ठीक है। ये इक्वेशन होती है साल की, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें ये तीसरे साल के n की जगह 3 लगा दिया, इधर भी n की जगह पे 3 लगाया तो 3 - 1 2 आ गया, तो ये सारा डिफरेंस। तो हमें A1 फाइंड करना है, तो तीसरे साल के वो कहता है 600 है, इसी तरह 7वें n की जगह 7 पुट किया तो वो 700 आ गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे पहले प्लस था, अब क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था अब क्या आ जाएगा माइनस आ गया। ये प्लस माइनस आपस में कट गए तो ये +2 -6 से निकलेगा तो -4 आ जाएगा। -700 में से 600 प्लस वाला निकलेगा तो -100, ये नेगेटिव नेगेटिव से कट गया। तो अब आपके पास 4D इज इक्वल टू 100 आ गया। हमें D चाहिए, D डिफरेंस है 8 साल का। तो 4 को आप इधर भी तकसीम कर दो और 4 को आप इधर भी तकसीम कर दो तो आपके पास 25 जवाब आ जाता है, 25D। अब किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो यहाँ पे 2 × 25 50 आ गया। A1 + 50 इज इक्वल टू 600। 50 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये पहले साल जो है वो प्रोडक्शन वो 550 हो। FPSC, PPSC और दूसरे किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।